आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सब मान मेरा एहसान, अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार। चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है। रफ़ी साहब का गाया हुआ हर एक गाना गायकी की मिसाल है। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात, आज मौसम बड़ा बेईमान है। उन्होंने अपने जीवन में कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ऐसे ऐसे नशीले गाने गाए जिन्हें सुनकर सुरूर छा जाता है। किसी को मिले हैं झलकते प्याले। आज मैं रफ़ी साहब के उस गाने के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसे उन्होंने 17 तरीके से गाया था और संगीतकार को हैरान कर दिया था। ये गाना उस पुरानी शराब की तरह है जिसका नशा दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। इस गाने को लिखा था साहिर लुधियानवी साहब ने और इसके कंपोज़र थे रवि जी। आज मैं आपकी होस्ट और दोस्त सादिया इस गाने के बनने और गाए जाने के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारियाँ देने जा रही हूँ। ये गीत 1965 में रिलीज़ हुई फिल्म काजल का है, जिसके गानों ने खूब लोकप्रियता हासिल की थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और न तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन फिजा में रंग, नजारों में जान है। जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो। इस गाने के बनने में संगीतकार रवि जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने इस गाने की धुन को पूरी तरह से कंपोज कर लिया था और साहिर जी ने पूरी तरह से इस गाने को लिख लिया था, उसके बाद फिल्म के प्रोड्यूसर ने आके कहा कि जब ये गाना पर्दे पर दर्शाया जाएगा तब इसमें हेलन जी का डांस होगा और घुंघरू की आवाज़ यूज़ की जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन पहले नहीं दी गई थी और फिर उसके बाद गाने की जो ओरिजिनल सिचुएशन थी उसे पूरी तरह से बदला भी गया था। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे पन्नालाल महेश्वरी और डायरेक्टर थे राम महेश्वरी। ये फिल्म सुभाष नंदा की उपन्यास माधुरी पर आधारित था। जब इस गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी तब राजकुमार जी भी वहाँ मौजूद थे, क्योंकि ये गाना उन पर ही फिल्माया जाने वाला था। जब रफ़ी साहब इस गाने को गा रहे थे तब राजकुमार जी ने उन्हें कहा कि जब ये गाना पर्दे पर दिखाया जाएगा तो मैं नशे में रहूँगा, आप इस बात का ख्याल रखिए और आप ये समझिए कि मैं नशे में हूँ और आप ये गाना गा रहे हैं। अब ये भी बात संगीतकार रवि जी को पहले नहीं बताई गई थी कि राजकुमार इस गाने में नशे में रहेंगे। इसके बाद रवि जी ने जल्दबाजी में फिर से गाने की धुन को चेंज किया। राजकुमार जी ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके आधार पर रफ़ी साहब ने बदली हुई धुन में उस गाने को गाया और यूँ गाया कि राजकुमार जी हैरान हो गए कि जिस इंसान ने कभी शराब को ज़िंदगी में हाथ भी नहीं लगाया था, उसने इस गाने को इस तरह से गाया है कि मानो वो नशे में धुत है। उधर रवि जी भी ये देखकर हैरान हो गए कि रफ़ी साहब ने इस गाने की हर एक लाइन को अलग अलग तरीके से गाया, जबकि इसके बारे में उन्हें कुछ बताया ही नहीं गया था। इस रात की तकदीर संवर जाए तो। असल में साहिर लुधियानवी की इस गज़ल की एक ख़ासियत ये है कि इसका हर एक वाक्य एक ही शब्द में ख़त्म होता है। वो शब्द है अच्छा। गुजर जाए तो अच्छा वापी। साहिर लुधियानवी ने जब इस गीत को लिखा था तब उसमें 17 बार अच्छा शब्द आया और आश्चर्य ये है कि रफ़ी साहब ने हर बार अच्छा शब्द के साथ अलग अलग तरह से अदायगी की है। दिल से
उतर जाए तो अच्छा। जब रवि साहब ने इस गीत की धुन को बनाई थी तब उनको ऐसा लगा था कि इस गाने की लाइनों में कुछ कमी है, कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है, कुछ अटक रहा है। संगीतकार रवि ने साहिर लुधियानवी साहब से ये कहा कि साहिर साहब, ये जो आपने लिखा है कि ये जुल्फ़ अगर खुल के बिखर जाएं तो अच्छा, अगर इसे यूं कर दिया जाए कि ये जुल्फ़ अगर खुल के बिखर जाएं तो अच्छा हो, इस रात की तकदीर सवर जाए तो अच्छा हो। अब जब संगीतकार रवि साहब ने साहिर साहब को गाने की बोल में थोड़ा बदलाव करने को कहा तो साहिर साहब ने फ़ौरन कहा, बिल्कुल नहीं, गाने की बोल में अगर बदलाव किया गया तो वो मीटर से बाहर हो जाएगा। आपको धुन तो इसी पर बनानी है। अपने दोबारा धुन को बनाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी उनको हर बार लाइन को अच्छा शब्द से ख़त्म किए जाने पर कुछ खटक रहा था। अब साहिर साहब तो अपनी शायरी में किसी तरह का बदलाव करने से रहे। ये सोचकर उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब से कहा कि भाई, मसला ये है कि इस गीत की धुन में अच्छा शब्द ठीक से बैठ नहीं रहा है। मैंने तो धुन बना दी है, अब आपको देखना है कि इसको किस तरह से पेश किया जाए। ये सुनकर रफ़ी साहब हल्के से मुस्कुराए और संगीतकार से कहा कि आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इसके बाद रफ़ी साहब ने इस गाने को जिस तरह से गाया, उसे सुनकर रवि जी तो वाकई रफ़ी साहब के कायल हो गए। संगीतकार रवि जी ने जब रफ़ी साहब के इस गाने को सुना तो वो हैरान हो गए। उन्होंने रफ़ी साहब से कहा कि रफ़ी साहब, आपने तो कमाल कर दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये गाना इतनी खूबसूरती से गाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने अच्छा शब्द को जितनी अच्छाई के साथ उजागर किया है वह तो काबिले तारीफ़ है। तो दोस्तों, आपने अगर इस गाने को पूरी तरह से ध्यान से नहीं सुना है तो कृपया एक बार ध्यान से सुन लीजिए और रफ़ी साहब की गायकी का लुत्फ़ उठाइए। कॉपीराइट लॉस की वजह से इस गाने को हम पूरी तरह से प्ले नहीं कर सकते, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस गाने की लिंक दी गई है। आप वहां से इस गाने को पूरी तरह से ध्यान से सुन सकते हैं। और दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और क्या आपको कोई और ऐसा गाना याद आता है जिसमें एक ही शब्द को बार बार गाया गया है और अलग अलग तरीक़ों से गाया गया है? आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार मैं फिर हाज़िर हो जाऊंगी फ़िल्मों और गीतों के बारे में कुछ नई जानी अनजानी जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।